हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। माय डियर फ्रेंड, क्या आप भी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्या आपके बच्चे भी बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते, आपका कहना नहीं मानते, बहुत ज़िद्दी हो गए हैं और आप हर तरीके से उनको समझा के परेशान हो गए हो। बच्चे हैं कि समझने को तैयार ही नहीं हैं। माय डियर फ्रेंड, ये हर पेरेंट्स की परेशानी है। बच्चे हैं कि बिल्कुल भी समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या करेंगे, क्या क्या उनका भविष्य होगा, आगे का सोच सोच के हर पेरेंट्स परेशान है। पर माय डियर फ्रेंड, बच्चों को कुछ समझ में आता नहीं है। तो क्या ऐसा करना चाहिए कि बच्चे पढ़ने लिखने में मतलब अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने लग जाएं। माय डियर फ्रेंड, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की सोच अलग होती है, घर का माहौल अलग होता है, संस्कार अलग होता है। उसके हिसाब से हर घर के बच्चे भी अलग होते हैं। इसलिए मैं किसी एक चीज़ के लिए नहीं बोलूँगी कि आप ऐसा करो तो आपके बच्चे पढ़ने लग जाएंगे करके। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ही मुश्किल काम है और सबको अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा, अपने घर के संस्कारों के हिसाब से काम लेना पड़ेगा। आपका बच्चा कैसा है ये सिर्फ आप ही जानते हो। आपका बच्चा अगर ज़िद्दी है तो उसको कैसे संभालना है ये आप ही समझ सकते हो। लेकिन ज़िद्दी और ढीठ बच्चे को कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से या किसी भी प्रकार का हार्मफुल करके, मार पिटाई करके उनको सुधारा नहीं जा सकता है। माय डियर फ्रेंड, हर ज़िद्दी बच्चा प्यार से ही समझ सकता है। आप उसको प्यार से समझाने की कोशिश करो तब वो समझेंगे, ऐसे बच्चे समझने वाले नहीं हैं। और जो बच्चे थोड़े सीधे होते हैं लेकिन उसको मोबाइल की लत होती है, दोस्तों की आदत होती है, ज़रूरत से ज़्यादा बाहर इन्वॉल्व रहने की आदत होती है, गेम खेलने की आदत होती है, इस चक्कर में बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप उनके पढ़ाई का हर चीज़ का शेड्यूल बना के रखे हो, खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान रख रहे हो और फिर भी बच्चा अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो आखिर ऐसे में क्या करें? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है माय डियर फ्रेंड। इसीलिए हर पेरेंट्स अपनी जी तोड़ कोशिश कर रहा है अपने बच्चों को संभालने की, उनको समझाने के, ताकि वो पढ़ लिख जाए। माय डियर फ्रेंड, लेकिन बच्चा है तो उसको बच्चे ही अभी रहने दो। हर के उम्र के साथ बच्चा बड़ा होता है तो हर चीज़ सीख ही जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। धीरे धीरे उसमें मैच्योरिटी आ ही जाती है। बस आप इतना ध्यान रखो कि वो किसी गलत रास्ते, गलत संगत में ना जाए। उनके संगत का खास ध्यान रखें। बच्चे किसके साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, अगर वो कहीं जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए। अगर छोड़ने का मतलब बिल्कुल भी अगर आप उस पर ध्यान देना बंद कर देंगे कि ये तो सुधरता नहीं है, मानता नहीं हमारी कोई भी बात, बहुत ढीठ है करके आप अगर उसको बिल्कुल भी आज़ाद छोड़ देंगे तो माय डियर फ्रेंड, ये आप ही के लिए नुकसानदायक है और बच्चे के लिए तो है ही। उसका लाइफ ख़राब हो सकता है गलत संगति में। आप अपने बच्चे का जिम्मेदारी ले सकते हो क्योंकि आप अपने बच्चे को जानते हो, समझते हो, लेकिन आप किसी और के बच्चे को नहीं जानते। उसका आदत व्यवहार कैसा है, बातचीत में कैसा है, शांत स्वभाव का है कि गुस्सैल है कि क्या है, ये आप नहीं जानते। ये आपका बच्चा जानता है कि उसके दोस्त कैसे हैं। माय डियर फ्रेंड, कम से कम हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। बच्चे के अंदर ये समझदारी होती है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो बच्चे बिल्कुल भी गलत रास्ते पर नहीं जाते। कई कई दोस्त ऐसे होते हैं जो बच्चों को बिगाड़ने में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं। हमारा बच्चा अच्छा होते हुए भी, संस्कारी होते हुए भी दोस्तों की बातों में आकर बिगड़ने लगता है और उनके साथ उनको अच्छा लगता है, उनकी कंपनी अच्छी लगती है, इसीलिए वो उनकी बात मानते हैं और उनके साथ रहना पसंद करते हैं। ना चाहते हुए भी वो सब काम करते हैं जो उनके दोस्त उनको बोलते हैं करने के लिए। माय डियर फ्रेंड,
आखिर हमारे बच्चे इतना ज़्यादा डिटैच कैसे हो गए हैं पढ़ाई लिखाई से या और किसी चीज़ पे। तो मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा मूल कारण है हमने अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करने लग गए हैं हम अपने बच्चों को। इसी वजह से बच्चे जो है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें ज़रूरत की हर सामान उनके बोलने से पहले अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है उनको हर चीज़। हम प्रोवाइड करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को किसी चीज़ की कमी ना हो। ये अच्छी बात है। हर पेरेंट्स आखिर अपने बच्चों के लिए ही कमा रहा है, तो क्यों ना खर्चा करे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप उतना ही अपने बच्चों को सुविधा दीजिए जितने की ज़रूरत हो। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आप वो चीज़ अपने बच्चों को मत दीजिए। कहने का मतलब ये है कि समय से पहले किसी भी चीज़ के को अवेलेबल मत कीजिए अपने बच्चे के लिए। अगर उसको गाड़ी मांग रहा है लेकिन उसकी एज गाड़ी चलाने की नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल भी गाड़ी मत दीजिए। उसी तरीक़े से फ़ोन मत दीजिए। ये तो जब से कोविड आया उसके बाद से हर पेरेंट्स की मजबूरी हो गई बच्चों को फ़ोन देना। चाहे जिसको ज़रूरत हो या ना हो, हर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को फ़ोन दे के रखा है, क्योंकि वो उस समय की डिमांड ही थी। क्योंकि पढ़ाई लिखाई सब फ़ोन से ही हो रहा था ऑनलाइन, इसके चक्कर में फ़ोन दिलाना पड़ा। और इस कोविड के चलते ही बच्चों को मोबाइल की बहुत बुरी आदत लग गई, गेम की बुरी आदत लग गई, जिससे आज तक हमारे बच्चे उबर नहीं पाए हैं। माय डियर फ्रेंड, ये सबसे बुरी आदत है। इसको न चाहते हुए भी न बच्चे छोड़ पा रहे हैं और ना ही माँ बाप छुड़ा पा रहे हैं। आज का जनरेशन ही ऐसा है कि मोबाइल के बिना, इंटरनेट के बिना न बच्चों का काम चल रहा है न बड़ों का काम चल रहा है। समय ही ऐसा है माय डियर फ्रेंड, समय समय का फेर है। इसको कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ कुछ परहेज रख सकते हैं कि कितने समय तक फ़ोन देना है, कितने समय तक नहीं देना है, या गाड़ी देनी है तो कहाँ तक देनी है। ज़्यादा लॉन्ग अगर बच्चे जाना चाह रहे हो तो उनको अकेले गाड़ी ना दें। अगर स्कूल जाता है और मजबूरी है तो क्या करें, देना ही पड़ता है। बच्चे को गाड़ी देनी पड़ती है, फ़ोन भी देना पड़ता है, क्योंकि फ़ोन उसकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी भी हो जाता है कभी कभी। माय डियर फ्रेंड, हमारे समय में जब हम स्कूल जाया करते थे उस समय में टीचर लोग का इतना खौफ होता था कि जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते थे वो टीचर के मार के डर से ही पढ़ाई लिखाई करते थे, घर में बैठ के होमवर्क करते थे, सही टाइम पे स्कूल जाते थे, ये सोचकर कि कल स्कूल नहीं जाएंगे तो मैडम पनिश करेगी या हमें बेंच पे खड़ा कर देगी या जो भी मुर्गा बना देगी। ऐसा सोच के बच्चे पढ़ाई लिखाई करते थे। लेकिन कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के चक्कर में टीचरों से जब से उनका अधिकार छीना है कि टीचर को ज़्यादा वायलेंट नहीं होना है, बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, ये सब करके हमने अपने ही बच्चों को ज़्यादा बीमार किया है। मेरे हिसाब से हमने अपने बच्चे की आदतें हमने खुद ख़राब की है। माय डियर फ्रेंड, टीचर्स को उनके हक से नहीं अलग करना चाहिए था, क्योंकि टीचर अगर हमारे बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, कुछ भी करते हैं तो उनके भविष्य के लिए ही होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ टीचर होते ही हैं जो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बच्चों पे ऐसे गलत तरीके से हाथ उठा भी देते हैं। कुछ ही टीचर होते हैं, पर सब टीचर ऐसे नहीं होते हैं। क्योंकि इस चक्कर में हमने अपने बच्चों का भविष्य खुद ही ख़राब कर लिया है कि टीचर बच्चों को मारे नहीं। भाई टीचर जब तक मारेंगे नहीं बच्चे डिसिप्लिन में कैसे रहेंगे। एक टीचर ही थी जो बच्चों को सुधार सकती थी पेरेंट्स के बाद। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद थोड़ा निश्चिंत हो जाते थे कि हाँ बच्चा स्कूल गया है तो वहाँ से कुछ सीख के ही आएगा। लेकिन आजकल स्कूल का माहौल भी बहुत ख़राब है। वहाँ भी बच्चे ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। जैसे घर का और स्कूल का माहौल तो एक ही जैसा हो गया है, क्योंकि बच्चे टीचरों से अब उतना ज़्यादा डरते नहीं हैं और उसके चक्कर में रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। खासकर प्राइवेट स्कूलों का तो और हालत बहुत ख़राब है,
क्योंकि वहाँ टीचरों को रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं बच्चे। और अगर टीचर्स कुछ बोल दे तो बच्चों के पेरेंट्स आ धमकते हैं टीचरों को समझाने के लिए कि आपने हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया या क्यों बोला। हम ये नहीं समझते हैं कि वो उसने जो भी किया हो वो टीचर हैं। अगर क्या हुआ, अगर उसने 2 बात हमारे बच्चों को बोल ही दिया या मार दिया, लेकिन हम आजकल अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में टीचरों को ही दोषी ठहराते रहते हैं हर चीज़ के लिए। इसलिए आजकल अब टीचरों ने भी बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दिया है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही, अपनी जिम्मेदारियां तो निभाएंगे ही। जो बच्चे ठीक है, जिनको आगे बढ़ना है, जो चाहते हैं कि हमारा भविष्य खराब ना हो, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे जिनको सारी सुविधाएं मिली हुई है, वही बच्चे बिगड़ रहे हैं, वही बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और वही बच्चे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इनसे उनकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। आने वाला लाइफ का बैंड बज जाएगा। अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो उनको जॉब कौन देगा? आखिर वो करेंगे ही क्या? अगर बिजनेस भी करेंगे तो बिजनेस करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, और वो बुद्धि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से आता है। लेकिन बच्चों को ये सब कौन समझाए? बच्चों को अगर आप समझाने बैठोगे तो बच्चे उल्टे ही माँ बाप को समझाने लगते हैं। इस तरह पेरेंट्स तो लाचार हो ही गए हैं, और टीचरों को हमने खुद लाचार बना दिया है। माय डियर फ्रेंड, आजकल का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है पढ़ाई के मामले में। जो बेचारे अच्छे खासे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी इतना मेहनत करके पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपना टाइम देते हैं, और परीक्षा स्थगित हो जाती है, भरते निरस्त हो जाते हैं। इतना मेहनत किए रहते हैं, एग्ज़ाम ही चेंज हो जाता है या टाल दिया जाता है, तो उनकी लाइफ बहुत ही ख़राब है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके माँ बाप उनको हर बुरे से बुरे स्थिति में रहकर भी, हर परिस्थिति से लड़कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं।